सुक्खू सरकार अपने कृत्यों से हीन भावना में ग्रस्त है और विपक्ष के सवालों के जवाब देने की सरकार में हिम्मत नहीं है। तभी पहली बार विधानसभा सत्र को छोटा रखा गया है, लेकिन विपक्ष 4 दिन में भी मजबूती से जनता के मुद्दों को सदन में उठाएगा। सरकार ने 2 साल में जश्न मनाने वाला कोई काम नहीं किया, फिर क्या कांग्रेस कार्यकारिणी भंग होने का सीएम सुक्खू जश्न मना रहे हैं? ये बात शिमला में भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। सुक्खू सरकार के 2 साल के कार्यकाल के जश्न और विधानसभा सत्र को लेकर सवाल उठाते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक है और उसका विपक्ष भी सम्मान करता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के बयान ठीक नहीं है। 9 विधायकों की शिकायत पर कल ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि इस पर निर्णय आएगा। मॉनसून सत्र में क्यों कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन अब जब सीपीएस मामले में सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट का निर्णय आया है तो विधानसभा अध्यक्ष भाजपा के 9 विधायक पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष अपने पद की गरिमा बनाए रखें और सरकार की कठपुतली पद को नहीं बनाएगी। कानून से ऊपर खुद को समझने की भूल न करें। विधानसभा अध्यक्ष अगर भाजपा के विधायकों को लेकर फैसला लेते हैं तो भाजपा हर स्तर पर उसका मुकाबला करने को तैयार है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। बनाया जा रहा है। आपकी 2 साल की ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसको लेकर आप जश्न मना रहे हैं? 1 सप्ताह बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। जवाब तब आता अगर कोई उपलब्धि होती। इस सरकार ने तो प्रदेश की, देश ही नहीं दुनिया में फजीयत कराई, चाहे मामला टॉयलेट टैक्स का हो, चाहे मामला समोसे की जांच का हो। इस सरकार ने तो अनेक जनविरोधी निर्णय लेकर हिमाचल की जनता पर बोझ डालने का काम किया। ये सरकार तो जनता को बरगलाने वाली, झूठ बोलकर गुमराह करने वाली सरकार साबित हुई है, क्योंकि जिन गारंटियों को लेकर सत्ता में आए थे, सत्ता में आने के बाद उनको भूल गए, उनको पूरा नहीं किया। कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। आपने 2 साल सीपीएस के पदों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए सीनियर एडवोकेट्स पर खर्च कर दिए। ऐसे अनेक मुद्दे हैं, परंतु जश्न मनाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद सरकार जश्न इसलिए मना रही है, मुख्यमंत्री जी जश्न इसलिए मना रहे हैं कि उनकी बात मानते हुए हाई कमांड ने कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणियों को भंग कर दिया। ये एक सुखद बात शायद मुख्यमंत्री जी के लिए है, जिसको लेकर वो जश्न मना रहे हैं। अन्य कोई कारण जश्न मनाने का नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस दौरान सरकार को जनता के बीच बेनकाब करेगी। अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करके हम सरकार की नाकामयाबियों को, सरकार के भ्रष्टाचार के काले कारनामों को, सरकार के जनविरोधी निर्णयों को, सरकार के जग हसाई वाले निर्णयों को लेकर इस दौरान भी जनता के बीच सरकार को बेनकाब करने का काम करेगी। उसके लिए पार्टी ने कमेटी गठित की है। जल्दी उसका कार्यक्रम आगे आएगा और सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। है कि विधानसभा के अध्यक्ष का पद संवैधानिक है, उसकी एक अपनी गरिमा है और हम उसका मान सम्मान करते हैं। परंतु जिस तरह से वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष समय समय पर बयान देते हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब बात की जाती है तो कहा जाता है मैं तो सदन के अंदर अध्यक्ष हूं, बाहर तो मैं स्वतंत्र हूं। तो फिर सदन के अंदर की बातों को सदन के बाहर क्यों उठाया जाता है? पहले लोकसभा चुनाव के दौरान
जो सदन के अंदर राज्यसभा चुनाव के दौरान घटना घटी थी, उस पर बयान दिया था कि मैंने 6 विधायकों के सर कलम कर दिए और 3 मेरी तलवार के नीचे। और पिछले कल भी बयान दे दिया कि 9 विधायकों की शिकायत पेंडिंग है, निर्णय इस सत्र में आएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जिन 9 विधायकों की शिकायत की बात करते हैं, जिस घटना की चर्चा करते हैं, वो घटना तो बजट सत्र की है। तो अगर आपने निर्णय लेना था तो मॉनसून सत्र चला गया, उसमें तो आपने कोई निर्णय नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ होना ही नहीं है। जिस घटना का जिक्र किया जाता है वो घटना तो वेल में उस समय घटी जब आदरणीय अध्यक्ष महोदय सदन में थे ही नहीं। इसलिए उस घटना को लेकर विधानसभा की सदस्यता रद्द करना ये कहीं तर्कसंगत नहीं। इसलिए मानसून सत्र में कुछ नहीं हुआ। परंतु अब जब मुख्य संसदीय सचिव हटे, उनके 6 विधायक जो सीपीएस बने थे, उनकी सदस्यता पर तलवार लटकी, तो फिर 9 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का जिन उठ गया। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने बयान दिया, आज इस संबंध में अध्यक्ष महोदय का बयान है, जिससे लगता है कि अध्यक्ष महोदय सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, जबकि अध्यक्ष का पद निष्पक्ष रहने का पद, गर्मियापूर्ण पद है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद की उस गरिमा को बनाए रखेंगे, सरकार की कठपुतली इस पद को नहीं बनने देंगे और इस तरह दबाव में आकर लोकतांत्रिक ढंग से जनता द्वारा चुने हुए विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि कोई मामला बनता नहीं। वो कहते हैं मैं तो ऐसे फैसले लेता हूं, सुप्रीम कोर्ट भी वैध करार देता है। मैं कहना चाहता हूं, उनके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था, कोई फैसला नहीं सुनाया था। कानूनन उनका फैसला सही था नहीं था, इस पर निर्णय नहीं था। वो तो क्योंकि चुनाव आयोग ने विधानसभा के उपचुनाव घोषित कर दिए थे, इसलिए उन विधायकों ने केस वापस ले लिया जब स्टे नहीं। इसलिए ये मानना कि कोई कानून से ऊपर है, मुझे लगता है उसे वो गलतफहमी है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अध्यक्ष महोदय इस संवैधानिक पद की, इस गरिमापूर्ण पद की मर्यादा को बनाए रखेंगे और कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जो अलोकतांत्रिक होगा, जो तानाशाही पूर्ण होगा और जो गैर कानूनी होगा। और ऐसा अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर उसका मुकाबला करेगी। वो इनकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। हमने जो करना है लोकतांत्रिक ढंग से, कानूनी ढंग से हम उसे करते रहेंगे, परंतु अध्यक्ष महोदय को अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए।